किरदार को निभाने के लिए आपको कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ा या आसानी से गुजरना पड़ा, इसको अपने ऊपर तारी करने के लिए आपको कोई दिक्कत भी हुई या आपके लिए एक आम सा था कि नहीं मैं भी शायद ऐसी ही हूँ? मैं आपसे ये कहूँगी कि जब मैंने इस फिल्म के किरदार को मैंने समझा और मुझे पहली दफ़ा शान साहब ने बताया कि फ़िल्म के किरदार में मुंतकिल कैसे हुआ जाता है और उसके अंदर कैसे घुसा जाता है, और फिर उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि किरदार से आप निकलते कैसे हैं। अगर आप किरदार में रह गए, बिकॉज़ हम एक्टर्स हैं, अगर हम किरदार में रह गए तो फिर हमें हर रोज़ लड़ना पड़ेगा। तो अगर आप किरदार से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आप को लड़ना पड़ेगा अपनी ज़ात, अपने अंदर के इंसान के साथ, क्योंकि आप अंदर कुछ छोड़ आए हैं, आपने किसी चीज़ को जी लिया है और ऐसा जिया है कि सच में जी लिया है। सच में, क्योंकि तारी रियलिटी आपने जी लिया, फिर आपको रियलिटी में वापस आने के लिए मैं गई हूँ, मैं स्पेशली यहाँ से अमेरिका गई, मैंने वहाँ से सेशंस लिए, डॉक्टर्स उनसे मैं मिली, उन्होंने मुझे गाइड भी किया। फिर मुझे शान साहब ने बताया कि इस किरदार से आपने बाहर कैसे निकलना। तो मुझे काफ़ी लड़ना पड़ा। जब मैंने पहला अपना स्पेल किया तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत इंटेंस सीन्स थे और मेरे अंदर बहुत हलचल थी इस किरदार को लेकर। मेरे मन में, मेरे कहीं अंदर ही कुछ था। शान शाहिद एक बेहतरीन अदाकार तो हैं ही, लेकिन बतौर डायरेक्टर सेट पर वो कितने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं या कितने ज़्यादा बॉसी होते हैं, सख्त होते हैं? बहुत पोलाइट, बहुत मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की थी गान्स एंड रोजेस, उनकी डायरेक्शन में मैंने बहुत सब डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन जो फील मुझे इनकी डायरेक्शन में शान साहब के साथ काम करके जो फील और जो तो वो एक मुख्तलिफ और एक कुछ और ही सुर था वो साइको में तो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम लेते हैं और बड़ा दिल चाहता है कि उनकी डायरेक्शन में आप काम करते रहें। शान साहब ने सेट पर आपको किस हद तक आज़ादी दी कि आप अपनी मर्ज़ी से डिलीवर कर सकती हैं, या जो उन्होंने बताया है हरफ बहरफ उस पर अमल करना ही ज़रूरी है? मुझे आज़ादी चाहिए नहीं थी सेट पर। वाह! अगर मैं आज़ाद रहती तो मैं मीरा या इर्तिज़ा को आप देखते, तो मैं तो उनकी कैद में रहना चाहती थी, शान साहब की कैद में, अपने डायरेक्टर की कैद में। उनकी सोच, उनको फील करके, उनको फील और उनके सुर को, वो मेरे डायरेक्टर थे, मैं उनके सुर को उनको समझकर, अदरवाइज़ मेरी साइको में ये परफॉर्मेंस का मेरा ये लेवल, आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस के पीछे या जो भी आप मुझे स्क्रीन पर जो किरदार देखेंगे, उसमें 100% जो क्रेडिट है वो मेरे डायरेक्टर का है। मेरे पीछे मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे पीछे शान साहब हैं, तो उन्हीं को देखकर, उनकी फील को समझकर मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की। तो वो उस वक़्त मैं नहीं थी, उस वक़्त स्क्रीन के सामने हाँ मैं थी, लेकिन मेरे अंदर शान थे। वाह! तो वो अंदर जो परफॉर्मेंस हो रही थी वो शान साहब मेरे अंदर, शान मेरे डायरेक्टर थे मेरे अंदर। तो उस वक़्त मैं आप कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, आई डोंट नो, लेकिन मैं उसके अंदर, वो थे मेरे अंदर। और मैं आप यकीन करें कि वो किरदार में मैं तो वो लेयर्स बाय लेयर्स की मैं बात करती हूँ इंसान के अंदर, मेरे अंदर वो थे और उस फील के अंदर वो किरदार ज़ारा का। अभी भी उस किरदार में ही जी रही हैं या उसमें से बाहर निकल आएंगी? मैंने 100% इस किरदार को जिया, तो लेकिन अब मैं इर्तिज़ा हूँ आपके सामने हूँ। इस फिल्म के बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कैसी रहेगी ये फिल्म? कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी?
क्या करेगी जी? मुझे पूरा यकीन है मोहसिन साहब कि ये फिल्म 200% कि मुझे इस फिल्म को बहुत प्यार मिलेगा पब्लिक से, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको जुनून नज़र आएगा, इस फिल्म के अंदर आपको रियलिटी में आपको सच्चाई नज़र आएगी, एक पैशन, किसी के आप किसी जज्बे के नीयत, कहते हैं कि अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला जब नीयत आपकी आप ट्रांसपेरेंट होते हैं अंदर बाहर, तो वो आपको नीयत, तो अल्लाह ताला आपकी नीयत का आपको फल देते हैं अल्लाह ताला। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म 200 करोड़ या 100 करोड़ का बिजनेस करेगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है। ये फिल्म पाकिस्तान के साथ साथ बाकी दुनिया में भी ये एक साथ रिलीज होगी? जी, इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। 66 स्क्रीन्स तो यूके में, 66, और आई थिंक 50 और 60-70 स्क्रीन्स अमेरिका, कनाडा। वाह। 30 या 40 या 35 या 25 मेरे ख्याल में यही नंबर्स हैं। दुबई ऑस्ट्रेलिया में नहीं रिलीज़ हो रही, यूरोप, और साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। पाकिस्तान, हाँ, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर, मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया के साथ कोलैबोरेशन हो, हम मिलकर काम करें। परफॉर्मिंग आर्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी कोई सरहद नहीं होती, एक ज़ुबान वो समझते हैं, मोहब्बत की ज़ुबान, एप्रिसिएशन की ज़ुबान, तहज़ीब, प्यार। तो जो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं पॉलिटिकल, तो मेरी तो ख्वाहिश है, लेकिन ये कि साइमल्टेनियसली ये पूरी दुनिया में रिलीज़ हो रही है साइको फिल्म, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ बहुत खैर करेंगे। इस फिल्म के ज़रिए आपने पब्लिक को क्या मैसेज दिया है? द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड। है तो हकीकत। द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड। आपकी सोच ही आपके अंदर, आपकी सोच ही आपकी दुश्मन है, आपकी सोच ही आपका दुश्मन है। द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड। थॉट्स, हर एक इंसान के अंदर झूठ भी है, सच भी है, और एक अंदर आपके शैतान है, अंदर शैतान आपके साथ साथ। हर इंसान थोड़ा बहुत साइको तो होता ही है। हर इंसान मेरे ख्याल में उसके अंदर साइको कहीं ना कहीं, और डिपेंड करता है कि वो उस साइको को कौन बाहर लेकर आता है। वो कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, आपका महबूब भी हो सकता है, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है। आपके रिश्तों में कौन उस साइको को, किसके साथ आपकी वो इंटीमेसी या वो ताल्लुक़ बनता है कि वो किरदार बाहर आ जाए, खड़ा हो जाए।